आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो एटीपी की हाइड्रोलिसिस की वजह से दिए गए ऑप्शंस में से किसके स्ट्रक्चर में या कॉन्फॉर्मेशन में चेंज आता है। तो यहाँ पर हम बात करें अपनी स्केलेटल मसल की। इन्हीं को हम वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं क्योंकि कॉन्शियस एफर्ट से इनको हम मूव कर सकते हैं और इन्हीं की कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी से हमारी बॉडी में कई तरह के मूवमेंट्स और लोकोमोशन पॉसिबल होते हैं। हमारे बोन्स के साथ, हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ ये क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं। अब अगर अपने स्केलेटल मसल्स को हम माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते हैं तो इनका हमें स्ट्राइटेड अपीयरेंस नज़र आता है, या हम कह सकते हैं कि इस पे हमें स्ट्राइशंस या स्ट्राइप्स दिखती हैं। और ये स्ट्राइप्स हमें क्यों दिखती हैं? स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर में लाइट और डार्क कलर के ऑल्टरनेट बैंड्स नज़र आएंगे और ये होते हैं हमारे स्केलेटल मसल में मिलने वाले दो तरह के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की वजह से। तो जो हमारा लाइट कलर का हमें नज़र आ रहा है बैंड, ये होता है हमारे एक्टिन नाम के एक प्रोटीन के फिलामेंट्स की वजह से, जिनको हम अपने थिन फिलामेंट्स भी कहते हैं। और जो डार्क कलर का बैंड हमें दिखता है ये होता है मायोसिन नाम के प्रोटीन के या हमारे मसल के थिक फिलामेंट की वजह से। तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है? अगर कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म देखें तो मोस्टली हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ही मानते हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मतलब हमारी मसल में जो दो तरह के ये प्रोटीन हैं, हमारे एक्टिन और मायोसिन, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे जो थिन फिलामेंट्स हैं ये स्लाइड करते हैं हमारे थिक फिलामेंट के ऊपर। तो ये हमारा थिन फिलामेंट जो है इस तरह से बीच की तरफ आ जाता है और हमारी मसल की जो सार्कोमेयर की टोटल लेंथ है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे लिए लोकोमोशन पॉसिबल है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में, यानी जब फिलामेंट स्लाइड कर रहा है थिन वाला फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर, तो एटीपी की हाइड्रोलिसिस से क्या होता है? अब एटीपी की हाइड्रोलिसिस की जब बात करते हैं तो असल में मायोसिन इसके साथ इन्वॉल्व है। जो मायोसिन प्रोटीन है ये मीरोमायोसिन नाम के प्रोटीन्स के पॉलीमराइजेशन से बनता है। तो मीरोमायोसिन एक मोनोमर है जिससे हमारा मायोसिन या जो थिक फिलामेंट है वो बना हुआ होता है। और हम देखते हैं कि इस मीरोमायोसिन में हमें एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर नज़र आएगा, एक ग्लोबुलर हेड नज़र आएगा, जो कि हमारे थिक फिलामेंट में से रेगुलर डिस्टेंस पे और रेगुलर एंगल पे प्रोट्रूड करता है या प्रोजेक्ट करता है। और इसी को हम क्रॉस आर्म कहते हैं। और इसी ग्लोबुलर हेड को हम देखते हैं कि ये एक एक्टिव एटीपीएस एंजाइम की तरह भी एक्ट करेगा। और यही हमारा मायोसिन का जो ग्लोबुलर हेड है ये एक एक्टिव एटीपीएस एंजाइम की तरह एक्ट करता है। यानी एटीपी से एनर्जी निकालने के लिए इसकी हाइड्रोलिसिस जो है वो ये ग्लोबुलर हेड करवाता है। और इसी ग्लोबुलर हेड में हमें एक्टिन के साथ बाइंड करने के लिए भी एक्टिव साइट मिलती है, क्योंकि आपस में क्रॉस ब्रिज जब बनेगा, जब एक्टिन और मायोसिन ये दोनों आपस में बाइंड करेंगे तब ही हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो एटीपी की जो हाइड्रोलिसिस हो रही है कैसे हो रही है? क्योंकि हमारा जो मायोसिन प्रोटीन है या थिक बैंड है हमारी मसल का, वो मीरोमायोसिन नाम के मोनोमर्स का बना हुआ होता है, जिसमें जो ग्लोबुलर हेड हमें मिलेगा मीरोमायोसिन में, ये एक एक्टिव एटीपीएस एंजाइम की तरह एक्ट करके एटीपी की हाइड्रोलिसिस करवाता है। तो यहाँ पर किस में चेंज आना चाहिए? एक्टिन में या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं, या मायोफिब्रिल्स में नहीं, बल्कि हमारे मायोसिन प्रोटीन में या हमारे मसल के थिक फिलामेंट्स की कॉन्फॉर्मेशन में चेंज आता है, क्योंकि इसी का ग्लोबुलर हेड एटीपी की हाइड्रोलिसिस के लिए साइट बियर करता है। तो सही आंसर हम अपना ऑप्शन बी कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।